मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 14 नहले पे दहला जो हम पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। व्यापारी ने भी हाँ में हामी मिलाते हुए कहा, राम का नाम तो जितना भी लिया जाए उतना ही अच्छा है। मरते समय यही तो काम आएगा, वरना रिश्ते नाते धन दौलत यहाँ की यहाँ पड़ी रह जाएगी। व्यापारी ने अब अपनी भक्ति की और नेकीनियत की धाक जमा ली तो वह मतलब की बात पर आ गया। चौधरी, तुम आज भाग्य से आए हो। चलते समय घरवाले ने एक गाड़ी लकड़ी लेने को कहा था। कहा मंडी के मारा फिरता। बोला, इस गाड़ी का क्या लोगे? बोलो, इस गाड़ी का क्या लोगे? गाड़ी पर उसने खास जोर दिया। गोपी ने अनजान बनते हुए कहा, सेठ जी, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, ज़्यादा हिसाब किताब तो समझता नहीं। चलते समय बेटे ने कहा था कि 2 मुट्ठी रुपया में गाड़ी बेचना, सो आप उतना ही दिलवा दो। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, 2 मुट्ठी का क्या, एक मुट्ठी में 1 रुपया रख कर ही दे दूंगा। यह तो और भी मूर्ख निकला। आज तो 2 रुपये में ही यह गाड़ी हाथ लग जाएगी। यह सोचकर वह गोपी से बोला, अरे एक गाड़ी को 2 मुट्ठी रुपया, इतना अंधेर मत करो। हमारी कौन मुफ्त की कमाई है जो लूट रहे हो? गोपी बोला, सेठ जी, मुझे तो जो बेटे ने कहा मैं आपसे कह रहा हूँ। आपकी मर्जी है तो लो, मोल भाव तो मैं करता नहीं। व्यापारी अपनी दुकान मुनीम के भरोसे छोड़कर गाड़ी में आ बैठा। चलो भाई, सवेरे सवेरे में ही हुज्जत नहीं चाहता। 2 पैसे कम ज़्यादा ले जाओगे तो कौन यहाँ घाटा पड़ जाएगा। होते में घुसकर गोपी ने गाड़ी खाली की और बोला, लाओ अब 2 मुट्ठी रुपया दो। व्यापारी भीतर गया और 2 रुपये लेकर आया। उसने 1 रुपया 1 मुट्ठी में रखा और दूसरा दोनों लगा। वह मुट्ठी खोलने ही वाला था कि गोपी ने कसकर उसकी मुट्ठी पकड़ ली और अपनी जेब में से एक तेज धार वाली चाकू निकाला। सेठ जी, अब मुट्ठी क्यों खोलते हो? मैंने तो 2 मुट्ठी रुपये मांगे हैं। मुट्ठियाँ तो अब मेरी है। चाकू की चमकती धार देखकर व्यापारी के तो होश उड़ गए। बोला, यह क्या करते हो भाई? 2 मुट्ठी रुपया का मतलब 2 मुट्ठी भर रुपया हुए। मुट्ठी उसमें कहाँ से आया गया? गोपी ने बोला, महाराज, अगर गाड़ी भरकर लकड़ी का मोल करते समय गाड़ी और बैल आ सकते हैं तो मुट्ठी भर रुपया में मुट्ठी भी आ सकती है। अब तो व्यापारी को दिन में तारे नजर आने लगे। वह हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ करो। वह रही गाड़ी और रहे बैल, अब मेरी पीछा छोड़ो। देखो क्या हुआ बच्चों, जब गोपी ने गाड़ी भरकर लकड़ी ले जा रहा था और भजन गाता जा रहा था तो उस व्यापारी ने कहा कि उसके हाँ में हामी मिलाकर भजन गाना तो और राम के नाम लेना तो बहुत अच्छी बात है बोला। और वो और भी अपने आप को अच्छा दिखाने लगा कि रिश्ते नाते सब बेकार होते हैं, धन दौलत सब बेकार होते हैं, यहीं के यहीं रह जाएगी। क्या हम लेकर जाएंगे, क्या नहीं लेकर जाएंगे? ऐसे ही बोला कि उसको आज तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। चलते समय घरवाली ने कहा था कि एक गाड़ी भर कर लकड़ी ले आना, घर में नहीं है तो मंडी में कहाँ मारा फिरता। तो इस गाड़ी का कीमत क्या है उसने पूछा तो गाड़ी पर खास जोर दिया उस व्यापारी ने। तो गोपी ने अनजान बनते हुए, गोपी सब जानता था लेकिन वो अनजान बनते हुए कहा कि
मैं ज़्यादा हिसाब किताब नहीं जानता हूँ। चलते समय मेरे बेटे ने कहा था कि मुझे 2 मुट्ठी पैसे लेकर आना, आप बस उतना ही दिला दीजिए। व्यापारी ने मन ही मन सोचा और बहुत खुश हो गया। ये तो और भी मूर्ख निकला, इसको 2 रुपये में खरीद सकता हूँ। आज 2 मुट्ठी रुपए। यह सोचकर गोपी वह बोला कि अरे इतना अंधेर क्यों कर रहे हो, 2 मुट्ठी रुपए तो बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी के लिए, उसने कहा व्यापारी ने। तो गोपी बोला, सेठ जी तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो नहीं, मैं 2 मुट्ठी रुपए बिना इसको नहीं बेचूंगा, ऐसा बोला। मुझे मोल भाव नहीं करना है बोला। तो व्यापारी ने क्या किया, मुनीम को अपने दुकान छोड़ दिया, दुकान को मुनीम के भरोसे छोड़ दिया और वहाँ उसकी गाड़ी में बैठ गया और चलो हमारे घर चलो बोला। व्यापारी ने जब गया अब उसके घर, व्यापारी गोपी गया तो सारा लकड़ी वहाँ पर रख दिया और उस व्यापारी को बोला कि मेरे पैसे दो। तो उसने कहा कि उसने 1 मुट्ठी में 1 पैसे और 1 मुट्ठी में 1 रुपये, दोनों मुट्ठी में 1-1 रुपये रखकर लाया। तो जब वो व्यापारी मुट्ठी खोलने वाला था, उसने क्या किया, मुट्ठी को कसकर पकड़ ली और तेज़ धार वाली एक चाकू निकाला और उसकी मुट्ठी में थमा दिया। मुट्ठी क्यों खोल रहे हो, मैंने तो मुट्ठी भर कर मुट्ठी रुपए मांगे थे, 2 मुट्ठी रुपए मांगे थे, मुट्ठियाँ तो अब मेरी है, ऐसा गोपी ने बोला। जब ऐसा सुना तो चाकू की चमकती धार देखकर व्यापारी के होश उड़ गया। वो यह क्या करते हो भाई, 2 मुट्ठी रुपए का मतलब 2 मुट्ठी भर रुपए होता है, उसमें मुट्ठियाँ कहाँ से आया, मतलब 2 मुट्ठी भर रुपए होने से मतलब मुट्ठी में जितना रुपए होता है वही होता है, मुट्ठियाँ नहीं आता है ना, ऐसा उसने बोला। अब तो व्यापारी को तो गोपी बोला कि महाराज गाड़ी भरकर लकड़ी मोड़ने से गाड़ी और बैल कैसे आएगा, ऐसा बोला। तो व्यापारी को दिन में तारे दिखने लगे। वो हाथ जोड़कर बोला कि मुझे माफ़ करो, वो रही गाड़ी और वो रहे बैल, अब मेरा पीछा छोड़ दो, ऐसा उसने कहा।